हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अपना जर्नल एंट्री का एक नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आपके कुछ बुक्स में क्या एक तरह का पार्ट रह चुका है और जो कि इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम पिछली वीडियो में जो कि हमने कवर किया उसका क्विक रिवीजन करेंगे। कौन सा रिवीजन बोल रहा हूँ, जबकि हमने किया था रूल्स और उसका किया था एक पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की मैं रिवीजन भाई नहीं करा रहा, क्योंकि वो खुद आप प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। मैं आपको रूल्स फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि रूल्स एक तरह का आपके जनरल एंट्री में एक तरह का इंपॉर्टेंस है, एक तरह का इनहेंस है ये। इन सेंस मतलब कि एक तरह का इंपॉर्टेंट आपका रूल्स, कि जो आपको विदाउट रूल्स आपका मतलब कि जर्नल एंट्री आपकी हो नहीं सकती। ना आपकी अकाउंटिंग हो सकती है, ना आपकी जर्नल एंट्री हो सकती है। तो रूल्स क्या है? सीधी सी बात है, हमारे कितने अकाउंट्स हैं? तीन टाइप के अकाउंट्स होते हैं हमारे: पर्सनल, रियल, नॉमिनल। हमने क्या पढ़ लिया इसकी पिछली वीडियो में हमने इनका मीनिंग पढ़ लिया था। और मीनिंग में आपको याद होगा कि पर्सनल अकाउंट पे क्या क्या आता है। नेचर वाले आ जाएंगे, इसमें आर्टिफिशियल आ जाएंगे, इसमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव आ जाएंगे। रियल अकाउंट किससे बात करते हैं? हमारा एसेट्स, हमारा और इंटेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो। और नॉमिनल में क्या होते हैं? सारे खर्चे और प्रॉफिट लॉस, इनकम लॉसेस। इसका रूल भी वैसे बोलता है। तो पहला क्या करेंगे, एक बार फिर से करेंगे क्योंकि रिवीजन। फर्स्ट, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलते हैं? मेरे साथ बोलेंगे: डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सेकंड में रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। थर्ड में क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड क्रेडिट में क्या बोलता है? प्रॉफिट एंड इनकम्स। इजी है। एंड जो कि मैंने आपको पिछली बार क्वेश्चन कराया था वो किससे था? सिंपल एंट्री सिस्टम था एक तरह का। आज जो हम वीडियो बना रहा हूँ, जो मैं आपको ये आपको जो मिलेगा लेसन, तो आज आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें क्या आएगा? कंपाउंडेड एंट्रीज भी आएंगी। सिंपल एंट्री सिस्टम में क्या होगा वो आपको मीनिंग भी बताऊंगा मैं उसका। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप हमारा रिवीजन भी हो गया, तो आगे हम आ जाएंगे हमारे नए टॉपिक पर। जर्नल। अब जर्नल क्या लिखा है? जर्नल में सबसे पहले क्या होता है? आपको एक चीज बताऊँ, जर्नल का एक तरह की फर्स्ट एंट्री सिस्टम है हमारा। फर्स्ट रिकॉर्डिंग का फर्स्ट सिस्टम में सबसे पहले जर्नल आता है। ठीक है। या आपके एमसीक्यू में हो सकता है, आपको पूछ सकता है कि चार ऑप्शन ऐसे थे, जर्नल कौन से में आता है? फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है, फोर्थ आता है। ऐसा क्वेश्चन रहेगा: व्हाट इज द रिकॉर्डिंग ऑफ द जर्नल एंट्री, या विच पोजीशन इज जर्नल एंट्रीज टू बी रिकॉर्डेड? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? फर्स्ट पर हमारा सबसे पहले क्या होती है? जर्नल एंट्री होगी। उसके बाद लेजर्स बनेंगे। उसके आगे जो भी आएगा वो आपको बताऊंगा मैं। हाँ, तो सबसे पहले इसका क्या है? परफॉर्मा। इसे क्या बोलते हैं? डेट, पर्टिकुलर, वॉचर्स नंबर, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। ये क्या एक तरह का इसको बोलते हैं? परफॉर्मा। परफॉर्मा इन द सेंस, जो कि हम अपना पिछला क्वेश्चन किया था ना, परफॉर्मा मैंने बनाया था आपको, मैंने वहाँ पे बताया था कि परफॉर्मा, विदाउट परफॉर्मा आप कुछ भी क्वेश्चन करोगे तो वो क्या माना जाएगा? आपका गलत माना जाएगा। एंड जी आपको मान लिया एग्जाम में आपका क्वेश्चन नहीं भी आता, तो आप परफॉर्मेंस ही बनाए तो उसका भी एक दो नंबर मिल जाते हैं। तो चलिए, परफॉर्मा इतना इंपॉर्टेंट है। तो आज हम पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले परफॉर्मा। इसमें क्या होता है? डेट। सबसे पहले क्या होती है? किसी भी एंट्री को कब डेट होती है वो वाला लिखिए। डी डी क्या होता है? डेट। जैसे मान लिया 04, 04 मान लिया, मैंने जी लिख दिया 4। उसके बाद मंथ, मंथ मान लिया 12। ईयर बता दिए, ईयर बता दिया 2005। या आप ऐसे लिख सकते हो सीधा कि यार इस बार क्या चला, 25 या 24, कुछ भी ऐसे लिख सकते हो, 24 ईयर्स। उसके बाद क्या होता है? पर्टिकुलर्स में क्या बात कर रहा है कि नेम ऑफ द डेबिट। पर्टिकुलर्स में क्या है? नेम ऑफ द डेबिट टू बी अकाउंट टू बी डेबिट एंड नेम ऑफ द अकाउंट टू बी क्रेडिट। ये हमने पहले कर चुका है। हम कुछ भी एंट्री करते हैं तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स में आएगी उसका नाम। नाम आएगा और यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ द अकाउंट। जो भी अकाउंट्स हम बना रहे हैं उसका नेम आएगा पर्टिकुलर्स में। डेट का पोर्शन आएगा। वोचर्स नंबर है वो, उसका नीचे बताऊंगा मैं कि वोचर्स नंबर सीधा बताते हो कि वो आपने पढ़ा होगा कि वोचर्स क्या होते हैं। वोचर्स इस तरह का क्या है कि रिकॉर्डिंग का ट्रांजेक्शन का एविडेंस होता है, कि जो भी नंबर होगा वही नंबर आप हम अपने अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करेंगे, हमारी जनरल एंट्री में मेंटेन करेंगे। उसके बाद कौन सा बोलता है? लेजर फोलियो। लेजर फोलियो में क्या बात करता है कि हम लेजर्स क्रिएट करेंगे, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट जो भी हमने अकाउंट्स बनाए हैं, जैसे कैश अकाउंट, उसका एक लेजर बना लेंगे। जैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाला है, उसका एक लेजर बना लेंगे। हमारे एक्सपेंसेस का एक लेजर बना लेंगे। मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स के हम क्या बना लेंगे? डिफरेंट डिफरेंट आगे एक और पर्टिकुलर अकाउंट बना लेंगे। इसका भी एक अलग सा चैप्टर आता है लेजर वाला। तो उसके बाद क्या आता है? हमारा डेबिट और क्रेडिट आता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। उसको धीरे धीरे पढ़ेंगे एक बार फिर से। डेट में क्या है? डेट के भाई डेट की इन्फॉर्मेशन आएगी, जो भी ट्रांजेक्शन को जिस डेट में कोई ट्रांजेक्शन हुआ उस डेट का वो आ जाएगा। एंड सेकंड में पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में क्या आएगा? हमारा नेम आ जाएगा, हमारा अकाउंट्स का, जो भी डेबिट हुआ है या जो भी क्रेडिट हुआ वो वाला अकाउंट। उसके बाद एंड इसने नीचे एक शब्द लिखा है, ये वाली लाइन पढ़ना: इट इज आल्सो सपोर्टेड बाय द एक्सप्लेनेशन कॉल्ड नरेशन। नरेशन इन द सेंस क्या? नरेशन इन द सेंस व्हाट?
कि जब भी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन किया था अपना, एक एग्जांपल एज एक आपको मैंने बताया था क्वेश्चन कहाँ गया, ये वाला क्वेश्चन है। अब जैसे मैंने आपको बताया, जब मैं सोल्व किया था ये वाला क्वेश्चन, तो मैंने बताया कि इसकी अब नरेशन भी नीचे लिखना एक तरह का मैंडेटरी है, क्योंकि नरेशन के भी नंबर मिलते हैं। तो वही चीज़ इसने बोले कि बोला आप जो भी कुछ क्वेश्चन करोगे तो उसका एक नीचे से छोटा सा एक्सप्लेनेशन देगा एज इन द फॉर्म ऑफ द नरेशन। ठीक है, सिंपल है। ये भी वाला क्वेश्चन करते हुए बता दूंगा मैं, जो नीचे वाला क्वेश्चन उसका हम क्या करेंगे, आंसर के साथ साथ करेंगे, आपको सब बता दूंगा। उसके बाद क्या होगा, लेजर फोलियो। इसका क्या मतलब होता है, पेज नंबर। इतना आप जान लो भाई, पेज नंबर बोलते हैं, पेज नंबर ऑफ द लेजर्स। उसके बाद डेबिट अकाउंट क्रेडिट अकाउंट हमें पता ही है। हम पहले इसकी एग्जांपल लेंगे, चलो कि जो भी हमने पढ़ा इसकी एग्जांपल क्या है। बोला एज पर द वोचर नंबर 31 ऑफ द रॉय ब्रदर्स ऑन द 10th अप्रैल नहीं मई 2021, goods of the 50,000 were purchased, cash was paid immediately, ledger folio of the purchase account cash account are 570 respectively। जर्नल एंट्री बताओ बोलता। क्या बोला इसने, बोला गुड्स परचेज किए वो भी कैश में। पहले क्या देखो, हम जैसे जर्नल एंट्री हम अपनी रिकॉर्ड करते हैं, पहले कहता है डेट पर्टिकुलर, वही वोचर नंबर जो भी हम ऊपर पढ़ के आए। ये दोस्तों आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। लेजर अकाउंट या लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। डेट में हम क्या डाल देंगे, इस जो भी हमने एंट्री की है उसका डेट डाल देंगे, जिस डेट को हमने एंट्री की है ये वाली डेट है, ये यहाँ पे उठा के डाल दी। ट्रांजेक्शन में जो भी हमने पढ़ा हुआ है वही आएगा रूल, कि डेबिट जैसे क्रेडिट जो भी हमने पढ़ा हुआ है वो सब यहाँ पे फॉलो होगा। पर्सनल अकाउंट का, रियल अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट है, एज पर द जो भी आपका यहाँ पे अकाउंट से भी आपका बताया गया है कि परचेज अकाउंट है, कैश अकाउंट है। आपको पता है कैश अकाउंट रियल अकाउंट में आता है, तो वही चीज़ है इसमें, परचेज अकाउंट इसमें आता है, नॉमिनल में आता है। तो वही रूल यहाँ पे लगा दिए, डेबिट अकाउंट सॉरी परचेज अकाउंट डेबिट टू द कैश अकाउंट। कैश चला गया, हमने गुड्स खरीद ली, सिंपल है। वोचर्स नंबर यहाँ पे 31 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है उसने, क्वेश्चन पढ़ो फिर से, एज पर द वोचर नंबर 31 ऑफ द रॉय ब्रदर्स। तो इसका वोचर नंबर उठा के लिख दिया हमने यहाँ पे 31 ईजी। लेजर फोलियो क्या है यहाँ पे, इसने खुद यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे लेजर फोलियो में परचेज अकाउंट एंड कैश अकाउंट आर 5 एंड 17, तो यहाँ पे उठा के दे दिया। लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ता है, कि जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना उसमें हम देखना यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा, उसका डेबिट और क्रेडिट ले दिया, सिंपल। तो ये ओके, आपकी प्रॉपर ट्रांजेक्शन बोलते हैं इसे, प्रॉपर जो कि रिकॉर्ड्स की जाती है, ऐसे नहीं जो कि मैंने पिछला क्वेश्चन कराया वैसे नहीं। ये हो गया आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब ये ऐसे ही आएगा ना, आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा, कुछ की एंट्रीज में आपका वॉचेस नंबर होगा, कुछ की एंट्रीज में आपका वॉचेस नंबर नहीं होगा, वो उसकी मर्जी होगी, पर आपको एग्जाम में ऐसे करके आना है। लेकिन जब दिया हुआ तो लिखना है, जब नहीं दिया तो नहीं लिखना, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सिंपल कंपाउंड और जर्नल एंट्री में क्या फ़र्क है। तो सिंपल एंट्री या सिंपल और कंपाउंड में क्या है, जो कि हमने पिछले पढ़ चुका है। हमने अपना ऊपर वाला क्वेश्चन किया, मतलब पहले ऊपर वाला क्वेश्चन जो हमने किया ना वो क्या था हमारा, सिंपल एंट्री वाला। तो इसका पढ़ेंगे मीनिंग कि सिंपल एंट्री क्या होती है। बोलता जर्नल एंट्री कैन बी इधर सिंपल और कंपाउंड। बोलता जो भी जर्नल एंट्री है वो की सिंपल भी हो सकती है, कंपाउंडेड भी हो सकती है। बोलता वैन इन द जर्नल एंट्री ओनली टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड, वन इज डेबिटेड अनदर इज क्रेडिटेड, इज इट इज कॉल्ड अ सिंपल अकाउंट। यहाँ तक पढ़ो। बोलता सिर्फ दो अकाउंट्स अफेक्ट होंगे जब सिंपल एंट्री की बात होगी। कौन सा अकाउंट, एक साइड में डेबिट वाला अकाउंट होगा, दूसरी साइड में कौन सा अकाउंट होगा, जो कि क्रेडिट वाली साइड भी होगा। इसकी एग्जांपल क्या है, बोला गुड्स फॉर 22,000 परचेज बाय द रमेश फ्रॉम राजेश फॉर कैश, दिस इज अ सिंपल जर्नल एंट्री। बोला कैश विल बी क्रेडिटेड बाय 20,000 एंड परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड टू 22,000। सिंपल है कि हमने गुड्स परचेज किए किससे, राजेश से हमने गुड्स परचेज किए, वो भी कैश में। तो इनका नाम लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि भाई ये उधार सामान खरीदे तो राजेश के या उसका नाम आता। लेकिन हमें यहाँ पे क्यों नहीं हमने इसको रिकॉर्ड किया, क्योंकि क्यों किया, बस ये आपको एक क्वेश्चन है कि हमने यहाँ पे राजेश का नाम क्यों नहीं लिखा। तो बोला हमने गुड्स परचेज किए 22,000 के रमेश से, सॉरी वाई रमेश, रमेश ने परचेज किए फ्रॉम राजेश से, वो भी कैश में। मतलब कि राजेश से हमने गुड्स परचेज किए कैश में। तो हमने राजेश का नाम क्यों नहीं लिखा अपने एंट्री में, ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताना जी आंसर पता है। और कैश क्यों लिखा वो उसका रीज़न बता देना साथ में। तो इसने क्या यहाँ पे लिखा है, एंट्री कैश अकाउंट क्रेडिट और परचेज अकाउंट डेबिट। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे एक हिंट बता देता हूँ
कि यहाँ पे ये किसी प्रिंसिपल की बात करता है। प्रिंसिपल मतलब मैंने अपने एक वीडियोस में, अपने बेसिक की वीडियोस में मैंने जो पढ़ा था कि प्रिंसिपल्स के अकाउंटिंग के, जैसे मनी मैनेजमेंट, ये हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, हमारा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, हमारा कंजर्वेटिव कंसेप्ट, ये सब हमने पढ़े थे ना, उसकी प्रिंसिपल से बेस है ये वाला। सिंपल एंट्री लगी पता, सिर्फ दो अकाउंट का फैक्ट हुआ है, एक डेबिट की साइड में और क्रेडिट की साइड में, ये होगा हमारी सिंपल एंट्रीज। कंपाउंडेड में क्या बोलता है, एटलीस्ट बोलता है टू तो डेबिट होंगे ही, या बोलता है एक क्रेडिट भी हो सकता है, या एक डेबिट हो सकता है, या दो क्रेडिट भी हो सकते हैं, मतलब कि इसमें क्या मल्टीपल कंपाउंडेड हो सकता है। इसने भी एक ट्रांजेक्शन आपको दी है, इसने एग्जाम्पल के तौर में दिया है, बोलता है गुड्स जो भी 2000 ट्रांसफर के गुड्स वोर 22,000 परचेज वाले रमेश फ्रॉम द राजेश। रमेश ने परचेज किए राजेश से, बोला कैश परचेज किया 14,000 का बोला, और बैलेंस में जो क्रेडिट है, ये देखो अब चीज़ आगे, बैलेंस ऑन क्रेडिट विल बी कंपाउंड जर्नल एंट्री एज इन द केस। बोलता अब देखो क्या ट्रांजेक्शन बोल रहा है, यहाँ पे आता हूँ। सबसे पहले क्या किया, 22,000 के गुड्स परचेज किए, किसने किए, रमेश ने, किससे किए, राजेश से। और बोलता उसमें से 14,000 का जो सामान था हमने कैश पेमेंट कर दिया उसे, इसमें से कैश पेमेंट हमने कर दिया, मतलब हमने अपनी डाउन पेमेंट कर ली, और बाकी का बचा हुआ हमारा बैलेंस में क्या आएगा, उधार आएगा। कितना बचा, 8,000 हमारा क्या आ गया, बैलेंस में आ गया। 8,000 को क्या करना पड़ेगा, हमें क्रेडिट में देना पड़ेगा भाई उसे। सिंपल ये वाली ट्रांजेक्शन से होता है। अब बोलता है ये ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड्स करो और बताओ। तो इसने क्या एंट्री लिखी है, बोलता एज इन जनरल एंट्री इन केस, बोला कैश अकाउंट, और बोला क्रेडिटर का अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एज पर द 14,000 और 8,000, परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड। सिंपल, हमने गुड्स कितने का परचेज किया था, 22,000 का। एक बार फिर से रिपीट करके, कितने का किया था, 22,000 का राजेश से। 22,000 का हमने, ये मैं सोल्यूशन है बता रहा हूँ, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू, एक तो हमने कर दी भाई कैश पेमेंट कितने की, 14,000 की। सामान खरीदा हमने 22,000 का। टू और क्या, कितने का उधार सामान अभी उसको देना है, 8,000 का। इस तरह की हमारी लायबिलिटी देनी जरूरी है। और ये हमारा क्या बनकर बनता, हमारा क्रेडिटर, लेनदार, क्योंकि इसने हमसे पैसे लेने हैं, इसलिए वो बना क्रेडिटर। जब हम किससे पैसे लेंगे तो हम क्या बनेंगे, उसके डेटर, सॉरी, तो हम उसके क्या बनेंगे, हम भी उसके क्रेडिटर बनेंगे। लेकिन जे मान लिया हमें किसी से पैसे लेने हैं तो क्रेडिटर बने हम भी, लेकिन हमें जिसको देने हैं देने तो क्या बनेगा, हम डेटर्स। लेकिन इस सेंटर में क्या बना है, हमने पैसे उसको देने हैं भाई, और उस बंदे ने पैसे लेने, तो हम जो एंट्री बने उस बंदे के हिसाब से बना रहे। तो मेरे क्या हो गया, यहाँ पे क्रेडिटर्स आ गए, लेनदार, लेनदार, ये पैसा बंदा हमसे पैसा लेगा। सिंपल। तो ये एक तरह का क्या होगा, यहाँ पे देखो, अब जो आपको चीज़ समझा रहा हूँ मैं, डेबिट एक साइड ही है, वन डेबिटेड अकाउंट, लेकिन दो अकाउंट क्या है, ये दो डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट है। कैश अकाउंट लगा होता है, क्रेडिट अकाउंट लगा होता है, ये दोनों अकाउंट क्या एक तरह के, क्रेडिट वाली साइड में टू डिफरेंट अकाउंट है भाई, डिफरेंट है ये वाले अकाउंट। ये यहाँ पे एटलीस्ट टू हो गए हैं, वो वाली कंडीशन होगी ना पूरी, यहाँ पे टू हो गए, यहाँ पे वन ही डेबिटेड है। सिंपल। तो ये कंपाउंडेड और सिंपल में फ़र्क है। तो हमारा आ गया भाई क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन का जर्नल एंट्री का लास्ट हो गया। उसके बाद हम जब जर्नल एंट्री पढ़ेंगे तो हम लेजर अकाउंट, एक आपका एक ही वीडियो में होगा, उसकी मैं आपको उसमें बताऊंगा सबसे पहले कि लेजर अकाउंट कैसे क्रिएट होता है, और जर्नल एंट्री का एक और क्वेश्चन के साथ होगा। तो आज हम ये पढ़ेंगे, विद सोल्यूशन पढ़ेंगे, अब सब बताऊंगा आपको मैं। तो चलिए, आपका इंग्लिश सेशन नंबर 11 तो करते हैं शुरू। पहली एंट्री क्या है, पहले हम पढ़ेंगे डेट, 2021 अप्रैल, फर्स्ट डेट को बात कर रहा है भाई। फर्स्ट डेट को क्या है, बोला मिस्टर विकास एंड मिस भैरवी, जो भी नाम है भाई इसकी पत्नी का, क्योंकि क्या है हस्बैंड एंड वाइफ है दोनों। बोला स्टार्टेड क्या करते हैं, कंसल्टेंटी बिजनेस को करते हैं स्टार्ट। बोला अपना दोनों क्या करते हैं, पर्सनल गैस को लेके आते हैं और बिजनेस स्टार्ट करते हैं। पर्सनल गैस मतलब क्या है, ये कैपिटल भी लेके आ रहे हैं भाई साहब बिजनेस स्टार्ट करने में। बिजनेस में क्या लेके आ रहे हैं भाई, कैपिटल लेके आ रहे हैं। तो हमने सबसे पहले एंट्री क्या पढ़ी थी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू क्या, कैपिटल अकाउंट ना। लेकिन इस केस में क्या है, कौन लेके आ रहा है कैश, इसने, क्योंकि उसका नाम बताया हुआ है, उसका नाम बताया हुआ है। उसने क्या लिखा है, टू मिस्टर विकास और टू मिस भैरवी, ये आपकी होगी फर्स्ट एंट्री, यहाँ पे लिखकर बता रहा हूँ। उसके बाद क्या होगा, पहले एंट्री को छोड़ो, उसके पहले क्या होगा, डेट को देखना भाईजान, डेट को।
2021 अप्रैल के फर्स्ट डेट को क्या हुआ, हमारा एंट्री आई। देखो यहाँ पे लिखा है ना, 1 अप्रैल 2021 को डेट की डेट फॉर्म में डाल दिया। पर्टिकुलर्स में क्या आ गया, नेम्स ऑफ द अकाउंट्स आके कैश अकाउंट, विकास का कैपिटल अकाउंट और भैवी का कैपिटल अकाउंट। और नीचे क्या आ गई, ये देखो नीचे क्या आ गई, नरेशन, इसे बोलते हैं भाई नरेशन। उसने नरेशन कैसे लिखी, आपको ऐसे लिखनी पड़ेगी एग्जाम में, बीइंग कैपिटल ब्रोड इन बाय द पार्टनर्स, कि कैपिटल लेके आए भाई पार्टनर्स, जो भी इस बिजनेस के पार्टनर्स है वो क्या लेके आए, एक तरह का कैपिटल लेके आए, पूंजी लेके आए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पे वॉचेस नंबर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वॉचेस नंबर दिया ही नहीं है, सिंपल नील भाई नील है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन जो दिया होता, जैसे मान लिया 5 दिया होता तो क्या होता, यहाँ पे होता था 5, सिंपल। उसके बाद लेजर फोलियो। अब लेजर फोलियो आपको इन द सेंस ऐसे बताऊंगा कि अभी के लिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा समझ लेना, नहीं समझ आता तो हमें नेक्स्ट वीडियो पूरा कवर होगा भाई, ये सच बता रहा हूँ। लेजर फुल इन सेंस आपके ये कैश अकाउंट क्या पहले आया कहीं नहीं, तो इसको मान लो पहला अकाउंट, लेजर में पहला अकाउंट बना लो पहले पेज पर। भैवा का पे पहली बार आया भाई, इसको दूसरा बना लो। भैवी, सॉरी, इसका विकास का और इसका भैवी का भी एक अलग सा है, इसको तीसरा बना दो। कैश अकाउंट को क्या बना दो, फर्स्ट। विकास को क्या बना दो, सेकंड। और इसको बना दो थर्ड। ये क्या एक तरह के आपके डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स, तो हमने उसको कह दी थी एक तरह के नंबर दे दिए, ठीक है। अब आपको एंट्री से पता है कैश अकाउंट क्या है, एक तरह का रियल अकाउंट है। आपको मैं साथ में रूल भी लिख देता हूँ भाई। रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसमें डेबिट क्यों है, क्योंकि व्हाट कम्स इन है। विकास का क्यों क्रेडिट है, क्योंकि विकास का एक तरह का गिवर है भाई, गिवर। ये पर्सनल है, यहाँ पे पी लिख रहा हूँ, ये भी क्या है, पी, पर्सनल अकाउंट है, इसलिए भाई रूल आया है। रूल्स याद होंगे तभी भाई ट्रांजेक्शन हो पाएगी। तो पहले में कितना का डेबिट में, 7,50,000, 5 लाख भाईजान ने डाला है और बहन जी ने कितना डाला है, 2.5 लाख। सिंपल, पहली एंट्री होगी भाई कंप्लीट, इसको लगा दो हरी झंडी, दे दो उसको, हरी झंडी दे दी। उसके बाद बोलता है अप्रैल की 21, यहाँ से शुरू से पढ़ना फिर से। अप्रैल की 21 को क्या हुआ था, 10 डेट को क्या हुआ, हमने क्या किया भाई, फर्नीचर परचेज किया 25,000 का, उसका बिल नंबर भी दिया। बिल नंबर है सिमिलर एज द वोचर्स नंबर, ये बता दो पहले ही, इसको भी वोचर्स नंबर बोलते हैं भाई बिल नंबर को। तो इस बार क्या होगा, बिल नंबर और वॉचर्स नंबर लिखने पड़ेंगे। क्या किया भाई हमने, फर्नीचर को किया परचेज, इसकी एंट्री हो गई। पहले हमने क्या लिखा भाई, डेट। फर्नीचर अकाउंट को लिखा डेबिटेड टू कैश। क्यों लिखा वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे भाई, रूल। फर्नीचर का क्या रूल बोलता है, रियल अकाउंट क्या है, एसेट्स है, व्हाट कम्स इन। भाई हम एसेट्स हमारे बिजनेस में आ रही है, व्हाट कम्स इन, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, डेबिट में लिख रहे हैं। हमारी ट्रांजेक्शन क्या बोल रही है कि हमने फर्नीचर परचेज किया कैश में, लेकिन हमारा ये कैश अकाउंट का एक तरह का ये भी भाई रियल अकाउंट है। कैश फ्री, इसको क्रेडिट में क्यों लिखा, क्योंकि हमारे क्या हो गया, यहाँ से बिजनेस में से कैश जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि हम उसके बदले में क्या लेके आ रहे हैं भाई, फर्नीचर लेके आ रहे हैं। अब इसका वॉच नंबर, बिल नंबर ऊपर आपको ट्रांजेक्शन में लिखा है ना, यहाँ पे लिखो, सिंपल सा लिखो। 10th वाली एंट्री में यहाँ पे लिखो बिल नंबर दिया हुआ है। फर्स्ट की एंट्री में ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ, इसलिए भाई वॉच नंबर डालने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं भाई कुछ भी घुसा के लेके आओ। तो यहाँ पे इसने क्या किया भाई, अपनी बिल एंट्री डाल दी, वॉचेस नंबर डाल दिए। अब लेजर फोल में क्या है, हमारा कैश अकाउंट को क्या नंबर दिया हमने, फर्स्ट। विकास को दिया था भाई सेकंड, भैवनी को दिया था थर्ड। अब फर्नीचर को क्या देंगे, अब इनमें से कोई अकाउंट मिल रहा है कोई, ये सब डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स हो गए ना। फर्नीचर का अकाउंट हो गया फोर्थ, अब इसको नंबर दे दिया भाई फोर्थ। पर कैश को कौन सा नंबर दें, अब भाई कैश तो भाई पहले नंबर दीजिए उसको, कौन सा, फर्स्ट, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट। सिंपल। नहीं समझ आ रहा तो भाई नेक्स्ट आपकी वीडियो में फिर से समझ आ दूंगा, ऐसे ही होगा, ये सिंपल सा है। डिफरेंट अकाउंट है, उसको भाई डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स देने पड़ते हैं एज पर द, जो भी हमारा लेजर फुल है, जो भी हमारी अकाउंटिंग बताती है। कैश को क्या दिए, एक बार फिर से मतलब, कैश को दिया भाई फर्स्ट, विकास को दिया सेकंड, फैमिली को दिया थर्ड। फर्नीचर अलग अकाउंट है, इसको हमने देना पड़ा फोर्थ, इसके लिए इसको भाई अलग ही नंबर देंगे ना, फोर्थ अकाउंट मतलब इसका फोर्थ अकाउंट बनेगा हम। और कैश अकाउंट कैसा है, कैश अकाउंट का फिफ्थ थोड़ी बनाएंगे, क्योंकि उसका फर्स्ट बनाया हुआ है पहले से अकाउंट भाई, तो इसको फर्स्ट में ही डाल देंगे। अब इसकी क्या एंट्री, 25,000 25,000 वो आपको अमाउंट मिल जाएगा। इसको दोगे भाई हरी झंडी। आई होप आपको ये दो एंट्री समझ आ गई होंगी, तो नेक्स्ट भी आ जाएगी। उसके बाद बोलता है 11 डेट को, फिर से पढ़ेंगे ऊपर से। 2021 को क्या हुआ, 2021 अप्रैल को क्या हुआ, 11 डेट को हमने क्या किया, करंट अकाउंट अपना पीपी नेशनल बैंक में डिपॉजिट किया 1 लाख अमाउंट। हमने क्या किया, करंट अकाउंट अपना ओपन किया पीपीएफ नेशनल बैंक में, और डिपॉजिट किए वहाँ पे पैसे कितने, 1 लाख रुपया। 11 को आ गए भाई, डेट लिख दी हमने लेजर फोलियो में हमारे, सॉरी इसमें डेट के पोर्शन में। पर्टिकुलर्स में हमने नाम लिख दिए पीपी नेशनल बैंक का टू कैश। पीपी नेशनल बैंक का क्यों अकाउंट लिखा, क्योंकि ये एक तरह का क्या है भाई, पर्सनल अकाउंट है, याद रखो भाई पर्सनल अकाउंट है।
कैश का क्यों लिखा, क्योंकि भाई पैसे हमारे बिजनेस में से जा रहे हैं, तो इसलिए रियल अकाउंट गोज आउट हो गया भाई साहब, आउट, निकलो यहाँ से। पर्सनल में क्यों आए डेबिट में भाई, क्योंकि ये रिसीवर है। इसका सिंपल ही पर्सनल अकाउंट का तो रूल भाई। अमाउंट कितना है, 1 लाख 1 लाख। लेजर फॉल में क्या अमाउंट है भाई, कैश का फिर से देखो, कैश का फिर आ गया, इसलिए इसको किस में डाल रहे हैं, फर्स्ट में। अब नेशनल बैंक यही मिल रहा है, बताओ कैश कैश सब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट, इसमें कौन सा नंबर आएगा, तो फिफ्थ, सिंपल। तो इसको दे दो भाई हरी झंडी। उसका 15 डेट को क्या बोलता है, 2021 अप्रैल 15 डेट को क्या बात करता है, ऑफिस नेट की है भाई 15,000 का फॉर अ मंथ वाया चेक टू द मिस रिटेलर प्रॉपर्टी। उसका वोचर नंबर दिया हुआ है भाईजान, ये देखो यहाँ पे वोचर नंबर भी दिया हुआ है। तो वोचर नंबर लिख देना भाई, सबसे पहले क्या लिखना है भाई, वोचर नंबर लिखना है, तुम लोग कि भूल जाओगे। ये लिख दिया भाई वोचर नंबर 3, डेट भी डाल दी हमने, रेंट टू पीपीएफ भी कर दी, क्योंकि हमने पेमेंट किससे की थी भाई, चेक से। यहाँ पे कैश क्यों नहीं आया, क्योंकि कैश में भाई पेमेंट ही नहीं की हुई, ट्रांजेक्शन ही खुद बता रही है। जैसे भाई देखो भाई, जैसे कुछ आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया हुआ है ना, जहाँ पे कैश चेक का लिखा है, तो भाई ये चीज़ें देख लेना। जो आपका बैंक अकाउंट आपके क्वेश्चन बता देगा, सबसे पहले आपका ये बैंक अकाउंट है, तो आप यहाँ से आपकी ट्रांजेक्शन हो रही है चेक वाली। लेकिन जो कैश के अकाउंट ये कुछ नहीं लिखा तो कैश मान लेना उसे। लेकिन जो पर्टिकुलर कुछ लिखा हुआ है ना कि चेक से हो रही है, या कुछ आपका बिल लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, तो वह आपकी अलग एंट्री आएगी उसमें। जैसे कि ये वाली एंट्री में यहाँ पे कैश की बात नहीं की हुई है, यहाँ पे पेमेंट की है वाया चेक। देखो एंट्री यहाँ पे लिखी है, फॉर अ मंथ वाया चेक, ऑफिस रेंट पे किया है। तो इसका भी मैं रूल लिख दूँ, ये रहने दूँ, तो लिख ही देता हूँ। रेंट का कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। यार को भाई नॉमिनल का डेबिट द ऑल द एक्सपेंसेस, खर्चा भाई आ गया, एक्सपेंसेस हो गए। पीपीएफ का पर्सनल, ये क्या बना, गिवर या रिसीवर, गिवर बना भाई, डेबिट रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और क्योंकि हमने हमारे बैंक ने पैसा दिए इसलिए गिवर बना। उसके बाद इसको दे दे भाई हरी झंडी। उसके बाद 20 अप्रैल 2021 को क्या एंट्री है, हमने बोला मोटर कार परचेज किया 4,50,000 का फ्रॉम मिलन मोटर्स बाय मेकिंग अ डाउन पेमेंट ऑफ 50,000 बाय चेक एंड बैलेंसिंग बाय टेकिंग अ लोन फ्रॉम द एच एच वोचर। इसका एच एच बैंक और वोचर्स नंबर क्या है, ये सबसे पहले क्या लिख देना हमने दोस्तों, वोचर्स नंबर अपनी लेजर के फोलियो में लिख देना। और ये चीज़ आपको बताना भूल गया, सॉरी, मैं ये वाली चीज़ हमेशा लिखना, इन द बुक्स ऑफ द विकास एंड बैविंग जर्नल एंट्री जर्नल फोलियो नंबर 1, ऐसे लिखना, ठीक है भाई साहब। नंबर लेने तो ये सब लिखना पड़ेगा। तो 20 वाली डेट को क्या एंट्री हो रही है भाई, मोटर कार ली। मोटर कार ली कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है भाई, एसेट्स बना ली, कम्स हो गया भाई। बैंक को क्या किया, पेमेंट की, पर्सनल अकाउंट, बैंक ने की हमारी तरफ से पेमेंट की, क्या बना भाई, गिवर, क्योंकि हमने क्या किया, चेक में पेमेंट किया। यहाँ पे लिख दिया भाई 50,000 का चेक हो गया ना, ये देखो 50,000 चेक कर दिया पे, 4,50,000 की हमने क्या ली, मोटर कार। और बाकी का बचा वो किससे दिया, लोन से। ये क्या बन गई आपकी प्रॉपर कंपाउंडेड एंट्री, बनी ना भाई कंपाउंडेड एंट्री। क्यों, डिफरेंट बैंक है, डिफरेंट बैंक है, दोनों की क्या है, क्रेडिट वाली साइड में, ये अकेला बंदा एक साइड है, 1 vs 2 हो रहा है, देखो भाई कस्टम लगा है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया हमारी कंपाउंडेड एंट्री। ऐसे ही याद रखना भाई तुम लोग, जब भी कस्टम होगा ना 1 vs 2 में, तो क्या होगा भाई, कंपाउंडेड एंट्री हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसका वॉचेस नंबर लिख दिया, और उसका क्या है, एक तरह का लेजर फोलियो क्या है, यार को जल्दी सोचो सोचो सोचो, मोटर कार कहीं आया देखो ऊपर, नहीं आया, तो उसका क्या होगा, 6 तक था ना, इसका 7 लिख देंगे। पीपीएफ नेशनल बैंक आया, हाँ भाई आया, यहाँ पे पहली एंट्री पिछली एंट्री में बोल रहा है, बात कर रहा है। पीपीएफ नेशनल बैंक 5 में पर था, तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, 5 में पर। एच 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 बैंक आया कि यहीं देखो, एच एच नहीं आया, तो उसको क्या लिख देंगे, 8 में पर, सिंपल। इसको दे दे हरी झंडी। नहीं समझ आया तो भाई वीडियो को पीछे घुमाओ एक बार, फिर देख लो। उसके बाद 25 अप्रैल 2021 को क्या बोलता है, बड़ी लंबी एंट्री भाई, फिर से पढ़ेंगे एक बार। फिर से क्या पढ़ेंगे, मैं भाई पढ़ी ही नहीं अभी, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, एंट्री देख के भूख लग गई हो लगता। तो इसका क्या है, विकास एंड भैवी कैरिड आउट अ कंसल्टेटिंग असाइनमेंट फॉर ए फार्मास्यूटिकल्स एंड रेज अ बिल ऑफ 10 लाख एज ए कंसल्टेटिंग फीस, ठीक है। बिल नंबर ये है। अब भाई सबसे पहले उठो, जहाँ पे क्वेश्चन है वहाँ पे लिख दो भाई बिल नंबर, यहाँ पे लिख दिया भाई इसने बिल नंबर, ये चेक वोचर नंबर। उसके बाद बोल रहा है भाईजान कि फार्मोटेक हैव इमीडिएटली सेटल बाय 2,50,000 चेक। इसमें वही सिंपल सी बात कर रहा है
कि 10,000 की हमने कंसल्टेंसी उसको फीस दी, उसमें से 2,50,000 का क्या किया उसने, हमें पेमेंट कर ली पहले चेक को, और बोलता बैलेंस को वो पे करेगा मैं 30 डे के बाद। ठीक है, यही बात कर रहा है ना। क्योंकि इन बंदों ने क्या दिया था, विकास और इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने क्या किया था, कंसल्टेटिव फीस दी नहीं थी, ली थी। किससे? इन्होंने दी थी इन्हें, फॉर इन्होंने कंसल्टेंटी दी थी किसे? फार्मी रूलर ए नाम इनका कुछ भी है, लेकिन इन्होंने बिल बनाया था 10 लाख का। भाई कंसल्टेटिव फीस का 10 लाख ले रहे हैं, लेकिन उनमें से जो कि ए एवन फार्मेटर्स वाले, इन्होंने क्या किया था, बोला कि आप 2,50,000 हमसे ले लो बाय चेक, और बैलेंस बोलता हम आपको पे कर देंगे 30 डेज के बाद। सिंपल। तो हमें इस बार आ रहा है भाई, आ रहा है भाई, पैसा आ रहा है। ये रखना, इन्हें अभी आया कितना वो हम देखेंगे। डेट डाल दी, उसके बाद पीपीएफ बैंक का नाम आया भाई सबसे पहले। पीपीएफ नेशनल बैंक का नाम आया। क्यों आया? क्योंकि हमारा ये पर्सनल अकाउंट है, ये क्या कर रहा है भाई, पैसा ले रहा है। कितने लिए? अभी कितने लिए? प्रेजेंट में कितने लिए? 2,50,000 ये अभी हमारे प्रेजेंट में पैसे आए हैं। और आने कितने वाले हैं, ये भी क्या हमारा पर्सनल अकाउंट एक तरह का। 7,50,000 हमें पैसा और आने वाला भाईजान, और आने वाला है, और आने वाला है, और आने वाला है, और आने। कंसल्टेटिव फीस कितनी थी? 10,000 की हमने की थी भाई चार्ज। क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि ये बोलता है नॉमिनल अकाउंट। अबे हरा हरा क्यों हो रहा है इतना? तुम लोग तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये किससे बात कर रहा है? ये भैया नॉमिनल अकाउंट की बात कर रहा है भाईजान। कंसल्टेटिव फीस क्यों कर रहा है बात? क्योंकि इसमें क्या हुआ, हमारे प्रॉफिट हुआ और हमारा क्या जनरेट हुआ, इनकम। यहाँ पे क्यों आया ए का एक फिक्स बता देता हूँ। ए फार्मा का नाम क्यों आया? क्योंकि अभी हमारा पर्सनल अकाउंट है, इससे हमें पैसे मिलने हैं, तो ये डेबिट द रिसीवर हुआ। उसके बाद क्योंकि हम क्या हुए, रिसीवर हुए, इस बंदे से हमें पैसा मिलना है। नेशनल बैंक में हमारा पहले से पैसा आ गया, इसलिए हम रिसीवर हुए। ये हमारा वोचर्स नंबर, ये हमारी एंट्री। एक बार फिर से देखेंगे, ये 5वें पर इसलिए आया क्योंकि क्या है, पीपीएफ नेशनल बैंक है। नौमा क्यों आया ये? क्योंकि डिफरेंट अकाउंट है। कंसल्टेटिव फीस भी पहली बार आया, इसको डिफरेंट अकाउंट बनाएंगे, ये 10th पर आ गया। सिंपल। ये भी एक तरह की, एक और चीज़, ये भी एक तरह की कंपाउंडेड एंट्री है। और इसके नीचे क्या है, नरेशन। भाई ये सब चीज़ें आएंगी, नरेशन, कंपाउंडिंग एंट्री है। ये मैं लिखना, वैसे ये मैं समझा रहा हूँ सिर्फ, एग्जाम में मैं लिख के आया कि कंपाउंडेड एंट्री, ये क्या एक तरह की कंपाउंडेड एंट्री है। 1 vs 2 हो रहा है यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पे अब दो, यहाँ पे 2 vs 1 हो रहा है। जो भी हो रहा है 1 vs 2 हो, 2 vs 1 हो, सेम चीज़ है। लास्ट में हरी झंडी दे दें इसको भी। चलो भाई, लास्ट को पहले देते हैं। चलो भाई। सैलरी ऑफ द वन रेसिपिनेंट्स 5,000 पर मंथ, वन ऑफिसर 1, ऐसा सिंपल ही है भाई। और उसके क्या लिख रहा है आगे? कुछ लिख रहा है, द सैलरी फॉर द करंट मंथ इज पेबल टू डैम। ओ माई गॉड, लास्ट में तो चेंज ही कर दिया। मैं सोचा सिंपल होगी। हम रेसिपिनेंट्स को 5,000 पर मंथ देते हैं, अपने एक ऑफिसर को देते हैं 10,000 पर मंथ, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं। और बोलता करंट मंथ में क्या किया, सैलरी फॉर द करंट मंथ इज पेबल टू डैम, अभी उसको देना बाकी है। मैंने कि सैलरी पेबल, सैलरी पे करना बाकी है, ये वाली चीज़ आ गई। सैलरी अकाउंट आ गया भाई डेबिट में टू सैलरी पेबल। सिंपल है, वैसे ज़्यादा जोर नहीं लगाना। और दोनों अकाउंट अलग अलग है, इसलिए इसको 11 में डाला, इसको 12 में। इसकी कोई वाउचर एंट्री नहीं है, नेल नेल नेल, कुछ भी नहीं है। ये अमाउंट लिखने हैं डेबिट क्रेडिट में। ये हमारा एक तरह का सिंपल एंट्री है, सिंपल एंट्री है ये हमारी। और यहाँ पे क्यू आया, रूल क्या है, नॉमिनल अकाउंट का भाई रूल बोलते हैं ये। हाँ, एक्सपेंसेस हमारा। पेबल भी क्या है, पर्सनल अकाउंट है। कौन सा? रिप्रेजेंटेटिव। अब ये भाई हमारी बाजी, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है ना, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में कौन से अकाउंट है जो किसी पर्सन को क्या, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल। इन दोनों ने मिलके ये वाली एंट्री कर ली, हो गया भाई। तो हमने फुल फ्लैश अपना क्वेश्चन कर लिया। एक फुल फ्लैश जिसे कहते हैं, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा, पक्का ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। आपको वोचर्स एंट्री देंगे, आपको ये कंपाउंडेड एंट्रीज डालेंगे, आपको सिंपल एंट्री बीच में डालेंगे, आपका बिल नंबर होगा, आपका लेजर फुल आपको बनाना पड़ेगा अपना, आपको डेट डालनी पड़ेगी, आपका अपना अमाउंट डेबिट क्रेडिट में देखना पड़ेगा। तो ये वाली एंट्री हमने आज की वीडियो में कर ली है। तो यही वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड बी अपडेटेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स वेरी मच।